शियोशुआई के तीसरे दिन का किस्सा है जब वह जियाफेंग में फंसा हुआ था। न खाना, न पानी, न बचाव के लिए कोई साधन। 2 युआन की दुकान से खरीदी गई उसकी आखिरी चाकू भी पत्थर काटते काटते कुंद हो गई थी। उसकी मानसिक स्थिति टूटने के कगार पर थी, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। जब पत्थर नहीं कट रहा था, उसने अपना लक्ष्य बदल दिया। उसने चाकू उठाया और ताकत से अपनी कलाई को काटने की कोशिश की, लेकिन नतीजा नदारद। देखा नकली सामान खरीदने का हाल क्या होता है। थकान से चूर वह धीरे धीरे नींद की आगोश में चला गया। सपने में वह खुद को एक पार्टी में देखता है जहाँ बियर और ड्रिंक्स की भरमार है। अचानक आसमान गहरा हो गया और तूफान जैसी बारिश शुरू हो गई। शायद कोई राक्षस आ गया था। बारिश में शियोशुआई ने प्यास बुझाने के लिए मुंह खोलकर पानी पिया, साथ ही अपने कप में भी पानी भर लिया। वह लंबी लड़ाई के लिए तैयार था। जल्द ही पानी का स्तर बढ़ने लगा और जियाफेंग बाढ़ में बह गया। आखिरी कोशिश में उसने पानी की ताकत से पत्थर को धक्का देकर रास्ता बनाया और घाटी से बाहर निकल गया। क्या बात है, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने का सपना देखा, लेकिन गर्लफ्रेंड के घर जाते ही उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा। क्या वह सच में बच निकला था? नहीं, यह सिर्फ एक सपना था। चौथे दिन उसकी समझ में आया कि अब इंतजार नहीं किया जा सकता। उसने चाकू निकाली और इस बार बिना किसी झिझक के अपनी बाह में जोर से घोंप दी। खून की धारा बह निकली। दर्द इतना तीव्र था कि वह बेहोशी की कगार पर पहुंच गया। उसने खून को पीने की कोशिश की, लेकिन वह प्यास नहीं बुझा पाया। मजबूरी में उसने फल के टुकड़े खाए, जो उसे बिना स्वाद लेकिन राहत दे गए। कम से कम थोड़ी राहत मिली। समय धीरे धीरे गुजर रहा था और शियोशुआई की चेतना समाप्त हो रही थी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड से हुए ब्रेकअप को याद किया और चाहा कि वह उसे रोक सके। उसने अपने परिवार और दोस्तों को याद किया, सपनों को छोड़ने का दुख महसूस किया। वह अब अपनी बहन के साथ पियानो नहीं बजा सकता, उसकी शादी में शामिल नहीं हो सकता या अपने जीवन के बाकी हिस्से को देख नहीं पाएगा। उसने पत्थर की दीवार पर अपनी समाधि लिख दी और कमजोर होकर पत्थर से टिककर मरने का इंतजार किया।